बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों, आज मार्केट खूब अच्छी तरह ऊपर गई और फिर अच्छी तरह ही नीचे आई। इस वक्त मार्केट 2407 के राउंड अबाउट चल रही है। तो M15 का ये टाइम फ्रेम है। तो डेली के टाइम फ्रेम में अगर जाया जाए तो डेली के टाइम फ्रेम में मार्केट रेट 23% ऑफ फेबो 2339 यहाँ तक जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट 32 से नीचे आई और इसको फिर नेक्स्ट स्टे करना चाहिए था 12 के ऊपर, 2412 के राउंड अबाउट। लेकिन मार्केट नीचे 6 तक आ गई है, 240506 नीचे। तो अब देखना ये है कि अगर 38% ऑफ फेबो इसके नीचे रहना शुरू करती है मार्केट, तो लाजमी तौर पर फिर 88 तक मार्केट पहुंच सकती है दोबारा से फिर से। तो अगर मार्केट 11 के ऊपर स्टेबल हो जाती है तो फिर पॉसिबल है कि मार्केट दोबारा 40 के राउंड अबाउट पहुंचने की कोशिश करेगी कल तक। क्योंकि ये वीडियो कल के लिए है, इसलिए हम कल की बात करेंगे। तो इस वक्त मार्केट थोड़ी सी ऊपर उठी है, 2408 तक पहुंची हुई है। तो मार्केट अभी अगर नीचे आना चाहती तो इसके लिए गोल्डन चांस था। जिस तरह ये 50 के लेवल से नीचे उतरी थी तो फौरी तौर पर इसको 60 वाला यानी 23, 67, 65 राउंड अबाउट आना चाहिए था। यहाँ डेली में मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है 50 का, यहाँ से रिजेक्शन लेती तो मार्केट फिर खातर खा ऊपर जा सकती थी। लेकिन मार्केट अपनी मनमानी कर रही है, उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ, पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो उसकी रीज़न ये है कि 31 डेट को, 31 जुलाई को, 31 ठीक है, वेडनेसडे, तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 11 बजे फेडरल फंड रेट और एफओएमसी स्टेटमेंट, फिर रात 11:30 बजे एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। इसके हवाले से मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब भी ये न्यूज़ आती है तो मार्केट अपने लिए $100 की कैपेसिटी रखती है। यानी मार्केट ऐसी जगह जाके रुकती है जहां उसके लिए आसानी हो कि $100 ऊपर जाना पड़े तो कोई इशू ना हो, और $100 नीचे आना पड़े तब भी उसके लिए कोई इशू ना हो। तो पिछले कई दिनों से हम ये देख रहे हैं कि मार्केट कोई लेवल अचीव नहीं कर रही, बस टाइम पास कर रही है। ठीक है जी, कुछ ऊपर गई, कुछ नीचे गई, रिट्रेसमेंट की, दिन पूरा किया और बस। तो आज भी तकरीबन यही हुआ। कोई ख़ास लेवल अचीव नहीं किया, कोई लेवल अचीव करना चाहिए था, कोई लेवल ओपन करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। आज के दिन भी हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। देखें, अब ये H4 की कैंडल है। अब फुली तौर पर 50 के मूविंग एवरेज यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए था। ठीक है जी, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मार्केट यहाँ से भी नीचे आ गई, फिर फैबो का 38 का लेवल था 11, इससे भी नीचे आई। तो अब ये रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रही है। ये है, ये जो मूविंग एवरेज है ग्रीन कलर का, ये मेरे ख्याल में 20 का मूविंग एवरेज है। ठीक है जी, तो 50 को ब्रेक किया, 30 को ब्रेक किया, 20 से रिजेक्शन ले रही है। ये अजीब सी बात हो रही है भाई। अगर 20 को भी ब्रेक करती है तो ला महला इसको यहाँ तक आना चाहिए, 89 के करीब करीब। H1 में जाया जाए तो H1 में अलबत्ता इधर 200 का मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है, 2401 के करीब। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो यहाँ से एक अच्छी रिजेक्शन मार्केट को मिल सकती है। MT4 में जाया जाए तो MT4 में जो हमारे पास जोन बन रहा है इस वक्त, एक नेट का हमेशा इशू रहता है मेरे पास, 2399 और 2403 ये फेबो जोन है।
और अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 2396 ये मंथली सपोर्ट है इस वक्त मार्केट के लिए। तो अगर इस जोन को ब्रेक करती है, फैबो जोन को ब्रेक करती है, तो फिर मंथली सपोर्ट से ऊपर उठना चाहिए 2396 और वीकली सपोर्ट पड़ी हुई है 2391। ये 2 एरिया हैं, यानी बल्कि 3 एरियाज़ को कंसीडर कर लें। एक ये वाला फैबो जोन है हमारे पास, फिर मंथली सपोर्ट है, मंथली के बाद वीकली सपोर्ट है। ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट इन तीनों एरिया में से किसी को भी रिस्पेक्ट दे सकती है। इस वक्त मार्केट देखें, रिजेक्शन तो ली है लेकिन कुछ खातिर खा नहीं, अभी भी M15 में रेड कैंडल दे रही है मार्केट। तो इट मीन मार्केट पॉसिबल है कि दोबारा एक विक लगा सकते हैं 2404 को या 2400 के आसपास। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर नीचे हमारे 2 जोन बच जाएंगे, 96 वाला और 91 वाला। तो साफ ज़ाहिर है फिर हमें वहाँ तक वेट करना होगा। ये M15 की कहानी है। तो H1 में जाया जाए अगर, तो H1 में भी तकरीबन सेम सिचुएशन बन रही है। मेरे ख्याल में मार्केट या तो फैब 99 और 2403 ये 2 इम्पोर्टेंट लेवल हैं। तो उम्मीद काफ़ी है यहाँ से रिजेक्शन ले सकती है ऊपरी वार। तो ऊपरी वार जब जाएगी तो मेरे ख्याल में 2434 ये मंथली है, अगर 96 को टैप करती है तो यहाँ तक ज़रूर जाएगी। और ऊपर हमारा पड़ा 2442 ये फैबो जोन है, तो इसको भी टैप कर सकती है। आज मुझे यकीन था कि इसको टैप करेगी, लेकिन मार्केट इससे पहले ही नीचे गिर गई और मैं वेट करता रहा अपने इस जोन का। तो दोस्तों कल भी मार्केट तकरीबन बस रेंज बाउंड ही रहेगी, सेल बाय होती रहेगी। मेरा नहीं ख्याल कि मार्केट कोई नया लेवल ओपन करे। तो ट्रेंड की बात की जाए तो ट्रेंड मेरे ख्याल में अभी डिसाइड करना एक मुश्किल काम है कि मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल क्या है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड हमेशा न्यूज़ बनाती होती है और न्यूज़ हमारे सामने है, मार्केट उसका वेट भी कर रही है, वो हम देख भी रहे हैं। 31 डेट है और वेडनेसडे है, तो इंशाल्लाह रात 11 बजे जब वो मीटिंग होगी, जब वो न्यूज़ आएगी, तो तभी मार्केट अपनी मूव बना सकती है। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखनी है आपने, ये जो न्यूज़ है अगर ये लीक ना होती, क्योंकि अब लीक हो चुकी है, अब बल्कि वायरल हो चुकी है ये न्यूज़, तो अब मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूव कर सकती है। क्योंकि इस न्यूज़ में जब रेट कट किया जाता है तो मार्केट बाय में जाती है, तो सारे लोगों ने ज़हन बाय का बनाया हुआ है। अगर मार्केट में 70% 75% बायर आ गए एकदम से, तो मार्केट नीचे भी आ सकती है। ठीक है जी, और ये हमेशा से तरीका रहा है मार्केट का और इस बिहेव को हम जानते भी हैं। तो मीटिंग वाले दिन ख़ास एहतियात करनी है इंशाल्लाह। मैं भी ग्रुप में मौजूद हूँगा, तो इंशाल्लाह देखेंगे जब कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी तो हम ज़रूर उसको अवेल करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों बस ये शॉर्ट सी वीडियो थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।